हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 बायोलॉजी की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज जो है हमने जो पीछे 2 वीडियो बनाए, लास्ट जो हमारे वीडियो का टॉपिक था कि कोशिका किससे बनती है, आज हम उसी की बात इसमें करेंगे। यानी कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो सामान्यतः अगर हम बात करें जीवों की, यूकैरियोटिक जीवों की, हम यहाँ प्रोकैरियोटिक जीवों की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि हम किसी प्रोकैरियोटिक जीव की बात करें, सॉरी यूकैरियोटिक जीव, ठीक है, यूकैरियोटिक जीव की बात करेंगे तो हमने बताया था कि यूकैरियोटिक जीव के अंदर जो होता है केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है? वो मान लीजिए एक सेल है तो इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। जैसे कि आपके शरीर में आपको चलाने के लिए एक हार्ट होता है, उसी प्रकार इस सेल के लिए जो इसका जो मेन जो पावर सोर्स है वो आपका उसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो जिसमें जो है ये न्यूक्लियस पूर्णतः विकसित होता है, उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, तो कहता हूँ यूकैरियोटिक जीवों में कोशिका के तीन चीज़ों से बनी होती है। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे समझिए कोशिका है, ठीक है, ये बीच का भाग केंद्रक हो गया। ठीक है, तो ये कोशिका के दो जो चारों तरफ से घेरे रहता है वो कहलाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है ये हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य, और ये जो बीच का भाग है ये हो जाता है केंद्रक। ये तीन चीज़ें मुख्य रूप से बनाती है आपकी केंद्रक। तो याद रखना, कोशिका द्रव्य क्या होता है? एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो इसमें पदार्थों के परिवहन यानी आदान प्रदान में मदद करता है। केंद्रक एनर्जी का स्रोत है। प्लाज्मा झिल्ली, जिसे याद रखें कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी के लिए हम इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अब वहीं पर बात यदि हम करें कोशिका द्रव्य, जो इसके बीच का जो लिक्विड पार्ट है ये दो भागों में बटा होता है, कोशिकांग और मेटाप्लास्ट। कोशिकांग को यदि हम तोड़ते हैं तो बनता है ये कोशिका प्लस अंग। ठीक है, यानी सेल के अंदर जो इसके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं कोशिकांग। ठीक है, और कोशिकांग जो होते हैं ये विभिन्न कार्यों को करते हैं। ठीक है, कोशिकांग क्या करते हैं? वो विभिन्न कार्यों को करते हैं। जैसे हमारे में कार्य करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, उसी प्रकार कोशिका में कार्य करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। उसी के दौरान दूसरा पार्ट होता है मेटाप्लास्ट। मेटाप्लास्ट क्या होता है? वो ये क्या करता है? कोशिकांग को कार्य करने में मदद करता है। कोशिकांग को कार्य करने में मदद करता है, कोशिकाओं को कार्य करने में मदद करता है। यानी कोशिकाओं के अंदर जो भी मटेरियल होंगे जो उसे काम करने में हेल्प करेंगे वो कहलाएगा मेटाप्लास्ट। ठीक है, केंद्रक की अगर हम बात करें तो केंद्रक के टोटली 3 भाग हैं। ठीक है, केंद्रक जो होता है यानी जो न्यूक्लियस है ये टोटल 3 पार्टों में बटा होता है। ठीक है, चलिए तीनों पार्ट को बाय बाय से जानेंगे। सबसे पहला आता है केंद्रक झिल्ली। क्या होता है बाबू? केंद्रक झिल्ली, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा आता है केंद्रक द्रव्य, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और लास्ट में आता है केंद्रिका, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर प्लाज्म, या इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी हो गया केंद्रक झिल्ली। अब कहिएगा सर ये तीनों पार्ट हैं क्या क्या? तो आइए देखते हैं। ये समझो केंद्रक है, इसके बाद ये सेल हो गया, ये क्या है? ये केंद्रक है। ये पूरा पार्ट है, ये ऐसे केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक जिस झिल्ली से घिरा होता है इसे हम कहते हैं केंद्रिका झिल्ली। ठीक है जी, केंद्रक के अंदर जो भी लिक्विड होंगे ये कहलाता है केंद्रक द्रव्य,
और केंद्रक के अंदर जो होता है एक और छोटा गोलाकार रचना होती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, इसी को हमने बताया था न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कोशिका बेसिकली जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। हमने ऊपर देखा था कौन कौन थे। कोशिका झिल्ली यानी कोशिका का बाहरी आवरण होगा, कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो लिक्विड मटेरियल्स हैं वो कहलाएंगे कोशिका द्रव, और तीसरा था केंद्रक यानी न्यूक्लियस। हमने जाना कि जो कोशिका द्रव है यानी कोशिका झिल्ली क्या करती है, कोशिका को एक आकृति प्रदान करती है। उसी प्रकार कोशिका द्रव के अंदर जो 2 सब्सटेंसेस है, कोशिकांग और मेटाप्लास्ट, जिसमें कोशिकांग जो होता है विभिन्न कार्यों को करने में मदद करता है, जबकि मेटाप्लास्ट कोशिकांग को कार्य करने में मदद करता है। कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अंग जो कोशिका को कार्य करने में मदद करते हैं वो कोशिकांग कहलाते हैं। मेटाप्लास्ट क्या करता है, कोशिकांग को मदद करने में हेल्प करता है यानी कार्य करने में मदद करता है। उसी प्रकार केंद्रिका की हम बात करें तो केंद्रिका भी 3 प्रकार की होती है। केंद्रक जो न्यूक्लियस यानी जो उसका पावर सोर्स होता है, पहला है केंद्रिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक का जो केंद्रक भी जो होता है वो गोलाकार रचना होती है, और केंद्रक के बाहर जो आवरण पाए जाते हैं उसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक द्रव क्या होते हैं, केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म पाए जाते हैं जो केंद्रक के लिए पावर सोर्स की तरह काम करती हैं उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और केंद्रक के भीतर एक और गोलाकार रचना होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये केंद्रक का मेन पार्ट होता है जो केंद्रक को कार्य करने में मदद करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इसी वीडियो में हम चर्चा करते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय को यूनिसेल्युलर। देखिए, अगर एक कोशिकीय को तोड़ेगा तो बनेगा एक प्लस कोशिका। तो वैसा जीव जो एक कोशिका से बना हो, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा कि नहीं होगा इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कह सकते हैं वैसे जीव जिनका शरीर प्रायः एक ही कोशिका का बना होता है, प्रायः एक ही कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस या फिर अनदर किसी चीज की बात नहीं कीजिएगा। अगर हमसे उदाहरण पूछे तो उदाहरण में हम अमीबा, पैरामीशियम, इन सब चीजों के नाम हम ले सकते हैं। ठीक है, इत्यादि लिस्ट भी आते हैं, आपको अगर वो तो लिख सकते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें बहुकोशिकीय तो लिख सकते हैं वैसे जीव जिनका शरीर प्रायः 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के समूह से बना होता है। 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के समूह से बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अगर आपसे उदाहरण पूछे कि ठीक है, यदि आपको उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण के तौर पे आपके आसपास जो भी बड़े जीव दिखते हैं जैसे मनुष्य, कुत्ता, बंदर, गाय इत्यादि, ये सारे जो हैं ये बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। किसी तरह का यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7368996381। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और पिछली 2 पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो ज़रूर जाके वॉच इट करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।